हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और इस पेंडेमिक के टाइम में अपने जो आपको टाइम मिला है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीबीएसई के द्वारा डिलीटेड यानी कि रिड्यूस सिलेबस जो किया गया है उसके रिगार्डिंग। तो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 9th और 10th के दो सब्जेक्ट इंग्लिश और साइंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट से। इसमें क्या क्या रिड्यूस किया गया। इसमें ग्रामर में 3 चीज़ें रिड्यूस की गई, पैसिव वॉइस, क्लॉजेज एंड प्रपोजिशंस। एंड राइटिंग सेक्शन में इसमें 2 चीज़ें ओमिट की गई, लेटर ऑन अ सिचुएशन। लेटर ऑन अ सिचुएशन यानी कि आपको एक थीम दी जाती थी कि जो सपोज करो कोई इंसान है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग वो किसी को लेटर लिखता है तो लेटर ऑन अ सिचुएशन, इस तरीके के लेटर को लेटर ऑन अ सिचुएशन कहते हैं। देन सेकेंड आता है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस और इवेंट, यानी कि आपको एक पैराग्राफ लिखना होता था किसी इवेंट के ऊपर या किसी प्लेस के ऊपर। इस साल होपफुली आपको नहीं लिखना पड़ेगा। बात करते हैं हम लिटरेचर पोर्शन की। लिटरेचर पोर्शन में हमारे पास 2 बुक्स हैं क्लास 9th में, एक बिहाइव एंड मोमेंट्स। सबसे पहले बिहाइव में बात करते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है। तो बिहाइव में हमारे 5 चीज़ें डिलीट हुई हैं, जिसमें से हमारी 3 पोएम हैं और 2 चैप्टर्स हैं। और मोमेंट्स में हमारे 2 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। मोमेंट्स में जो फर्स्ट चैप्टर वो है ईश्वरान द स्टोरी टेलर एंड द सेकेंड है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ईश्वरान द स्टोरी टेलर, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता था वो चैप्टर। अब बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में ग्रामर में ऑलमोस्ट वही रिड्यूस हुआ है जो क्लास 9th में हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं लिटरेचर पोर्शन की। क्लास 10th में हमारे पास लिटरेचर पोर्शन में 2 बुक्स हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड वन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट में हमारे 5 चीज़ें ओमिट हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फ्रॉग्स, मिजविल द ऑटर फॉर एनी ग्रॉगरी। एंड द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या क्या ओमिट हुआ है, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये चीज़ें ओमिट की गई हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इस सेशन यानी कि 2020 और 2021 के सेशन में आपको ये सारी चीज़ें इंग्लिश में नहीं मिलेंगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के बारे में। क्लास 10th में साइंस में क्या क्या डिलीट किया गया है उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे आता है यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें हमारा जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इन 2 चीज़ों को ओमिट किया गया। कोरोजन को तो इसमें ओमिट करना ही था क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये सारी चीज़ों के नॉमेनक्लेचर को ओमिट किया गया है। इन चीज़ों को पर्सनली बोलूँ तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, इन चीज़ों को बेकार में ही डिलीट किया, क्योंकि आप जब 11th क्लास में जो बच्चा साइंस लेगा उसको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या क्या ओमिट हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारी तीनों रिएक्शन को हटा दिया गया है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। अब इसमें क्या करना है, आपको ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस को पढ़ना है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसके जो आपको इक्वेशंस हैं और इनके यूजेस को पढ़ना है। अब बात करते हैं हम यूनिट 2 की, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें आपका चैप्टर आता है चैप्टर 7 आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल एंड प्लांट। इसमें आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट्स को हटा दिया गया है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपका जियोट्रॉफिज्म और ये सारी जो चीज़ें थी, इन सब फोटोट्रॉफिज्म, इन चीज़ों को हटा दिया गया है। इस साल आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स को भी ओमिट कर दिया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीज़ इसमें ओमिट की गई। फिर बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपको पता ही है ये एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम के बारे में बात नहीं करते हैं। फिर आता है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, अब इसमें फिर बचा के जब सारी चीज़ें हटा दी गई तो। फिर बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, जब एवोल्यूशन के बेसिक कंसेप्ट हैं उनको हटाया गया है।
अब बात करते हैं हम यूनिट थर्ड नेचर फिनोमेना। नेचर फिनोमेना में हमारा आता है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें क्या क्या ओमिट किया गया? फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में लेंस की क्या क्या फंक्शन है उसको हटा दिया गया है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड द करेक्शन, यानी कि जो आपका मायोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया था, प्रेसबायोपिया, इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। फिर आता है आपका एप्लीकेशन स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। एप्लीकेशन यानी कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस और आपका कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, इन चारों चीज़ों के एप्लीकेशंस को भी हटा दिया गया है। द रेस्ट आपको इसमें पढ़ना है, इसके अलावा जो भी है आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर बात करते हैं यूनिट फोर्थ की केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपके जनरेटर को रिमूव कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज एंड एसी एंड डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर के बाद में जो भी है इसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस साल आपको कहाँ तक पढ़ना है? इलेक्ट्रिक मोटर तक पढ़ना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फिर आता है आपका यूनिट फिफ्थ नेचुरल रिसोर्सेज। यूनिट फिफ्थ में आपको पढ़ना है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये आपको डिलीट कर दिया गया, मतलब ये आपको नहीं पढ़ना है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो कह सकते हैं कि ये चैप्टर ये यूनिट आपकी बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई है। इसमें ज़्यादातर चीज़ों को ओमिट कर दिया गया है। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल को रिड्यूस किया गया है, सिर्फ हम थ्योरी पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट की कि थ्योरी पोर्शन में क्या क्या डिलीट किया गया है। अब इसमें बात करते हैं, फर्स्ट यूनिट हमारी है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें हटाया गया है मैटर इन आवर सराउंडिंग में डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। इन सारे टॉपिक्स को हटाने के बाद जो भी आपका बचता है वो आपको इसमें पढ़ना है। बात करते हैं यूनिट 2 की, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट 2 में हमें क्या क्या ओमिट करना है, यानी इस बार नहीं पढ़ना, वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरकी ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट, सेलिन फीचर, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, सेलिन फीचर, नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला एंड कॉर्डेट अप टू क्लासेस। ये सारी चीज़ें आपकी ओमिट कर दी गई हैं। तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर था और इसमें आपको अब बहुत कम चीज़ें पढ़नी हैं। फिर आता है आपका यूनिट थर्ड मोशन, फोर्स एंड वर्क। ये फिजिक्स का पोर्शन आ गया हमारे यहाँ पे। इसमें आपका ज़्यादा कुछ रिमूव नहीं किया गया है। आपका फ्लोटेशन में थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, इनको छोड़ के आपको सारी चीज़ें पढ़नी हैं। यानी आपको प्रेशर का पोर्शन यहाँ पे छोटा कर दिया गया है, लेकिन जो आपका फोर्स का वो है वो आपका ठीक ठाक है। फिर बात करते हैं साउंड की। साउंड में आपका क्या क्या हटाया गया है? नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडिया, साउंड का नेचर और वो किस तरीके से डिफरेंट मीडिया में प्रोपेगेट करता है वो चीज़ हटा दी गई है। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड, रेंज ऑफ हेयरिंग इन ह्यूमन, जो ह्यूमन की रेंज हियरिंग की थी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को, वो भी हटा दी गई है। अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अल्ट्रासाउंड जो हमारे सोनार वगैरह जो था वो सारी चीज़ें, एको, ये सारी चीज़ें जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन था उस चीज़ को हटा दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, यानी कि जो ईयर का स्ट्रक्चर था और उसकी एक्सप्लेनेशन थी उनको भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं यूनिट 5 की, फूड प्रोडक्शन। यूनिट 5 में क्या क्या है हटा दिया गया है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर मैन्योर के यूज़ को हटा दिया गया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेज, इसको भी हटा दिया गया है। मतलब किस तरीके से डिजीज़ से और पेस्ट से प्रोटेक्शन की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सारे टॉपिक्स को इस साल ओमिट कर दिया गया है।
जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल्स की बात नहीं करेंगे, तो ये आपका थ्योरी पोर्शन है जिसको आप इस साल ओमिट करेंगे और आपको नहीं पढ़ना है। पर पर्सनली स्पीकिंग मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा, जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं स्पेशली, वो जितना अगर उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो इन चीज़ों को थोड़ा देख लें, ठीक है। ये बायोन्सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, आप इनको एक बार पढ़ लेंगे अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज इसको आपको सबसे एंड में ही करना है, आपको पहले वो चीज़ पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।